बालों में मालती के फूल गुथे हैं, गले में सुंदर गजरा है। आहा, पीली ओढ़नी मैया ने ओढ़ रखी है, आगे मटकी है, मथानी है, हाथ में रस्सी है मां यशोदा की। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्र नद्वम पुत्र स्नेह नुत कुचयुगम जात कंपम च शुभ्रो। अब यहां देखो आप, हाथों से दधि मंथन हो रहा है तो थोड़ा श्रम हो रहा है, फूल टूट टूट करके बिखर गए हैं सब, बालों का जो गजरा है बिखर करके नीचे आ गया। मैया ने एक रेशम की डोरी अपने कमर से बांध रखी, आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं। पुत्र स्नेह नुत कुचयुगम जात कंपम च शुभ्रो, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और वाणी कुछ कह रही है। मैया की वाणी कुछ कह रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण नारायण। वाणी कीर्तन करते, मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक है यशोदा माता। उसी समय भगवान उठ गए, और उठ गए तो सबसे पहले तो अपने आप को, छोटे बालक ऐसे ही करते हैं, तो रात को काजल लगाया था माँ ने, वैसे ही काली कलूटी बोल बांके काजल और बिखर के आ गया गालों तक। इधर उधर देखा कि मैया कहाँ गई। मैया रोज उठाती थी, पहले दूध पिलाती थी, मैया बड़ा प्यार करती थी, मुंह धोती, मैया कहाँ गई। तो नजर पड़ी सामने, देखा मटका मथानी, मैया दधि मंथन कर रही। ये साधारण माखन नहीं, 1000 गायों का दूध 500 गायों को पिलाया जाता। 500 गायों का दूध 100 गायें पीती थी। 100 गायों का दूध एक अकेली पीती थी, जिसका नाम था पद्मगंधा, जो श्री गोलोक धाम से आई थी। उस दूध का माखन मैया यशोदा रोज निकालती थी अपने लाला के लिए, ऐसे नहीं। अब सोचो आप कि दूध भी कितनी गायों से फिल्टर होकर के आ रहा है। दौड़ करके भगवान आए, माँ के गले में बाहें डाल दी। मैया आज प्यार नहीं किया, तेने मुझे बड़ी भूख लगी है। अब माँ ने एक काम और किया, लाला को अपनी गोद में ले लिया, ओढ़नी से मुंह ढक दिया और अपना दूध पिला दिया। सोचो माता, ऐसा सौभाग्य किसका हो। ब्रह्म को दूध पिला रही है, ब्रह्म के नाम का संकीर्तन कर रही है माँ, ब्रह्म के लिए माखन निकाल रही है। ये पुष्टिमार की भक्ति है यशोदा माँ। दूध पीते पीते घटना घट गई। बोलो जय श्री कृष्ण। चूल्हे पर दूध रखा था, दूध में उफान आ गया, बहने लगा दूध। माँ ने देखा कि दूध सारा अगर बह गया तो फिर कल माखन कैसे निकालूंगी मैं अपने लाला की। इसलिए तुरंत कृष्ण को एक तरफ रखा और भागी उस दूध को शांत करने के लिए। इसका भी एक कारण है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि दूध में उफान इसलिए आया कि दूध ने देखा भगवान को दूध पीते, कि भगवान गोविंद जब माँ का दूध पी रहे हैं तो मुझे कहाँ दूध पिएंगे, इसलिए इससे तो अच्छा है कि आत्महत्या कर लो, कूद पड़ू आग में। इसलिए दूध में उफान आ गया। अच्छा जी, माँ तो दूध को शांत कर रही है, इधर ठाकुर को भी आया क्रोध। बोल बाके दूध इतना प्यारा कि मुझे दूध नहीं पिला रही मैया। एक इतना बड़ा बट्टा पड़ा था आंगन में और एक बहुत बड़ी मटकी पड़ी थी, जिस मटकी में 1.25 लाख मन गोरस आता था। कितना? 1.25 लाख मन। एक मन में 40 किलो होता है। 1.25 लाख की कल्पना करना, इतनी बड़ी मटकी थी वो।
और मटकी भी कोई साधारण नई नहीं थी, यशोदा जी के ददिया सास के जमाने की थी वो मटकी। दे महाराज ठाकुर ने, मटकी टूट गई, 1.25 लाख मन गोरस बिखर गया नंद को। ऐसा लगा कि क्षीर सागर आ गया हो। यहाँ महीना रखता है हमारे लिए। और ये तब तो यशोदा जी दौड़ी, देखा कि मटकी टूट गई। और ये श्रीमान जी पता था कि आज मार पड़ेगी मुझे, वहां से भागे और वृक्ष के नीचे एक ऊखल था जिसमें धान कूटा जाता है, उसी ऊखल पर श्रीमान जी ठाठ से बैठ गए। मां को बड़ा क्रोध, मां ने लिया डंडा एक सोंटा, दौड़ी, भगवान भागे। आंगन में तुलसी मंजरी है, उसी के चारों तरफ ठाकुर जी भाग रहे हैं, मां भी भाग रही हैं। भागते भागते यशोदा जी थक गई, पसीना आ गया। लेकिन छोटे से भगवान कृष्ण, 3 वर्ष के कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे। मैया ने सोचा ये क्या हो गया, ये छोटा सा मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है। अब मां सर पकड़ के बैठ गई तो भगवान ने देखा कि मां को कष्ट हो रहा है। अरे भगवान को कौन पकड़ सकता है महाराज, कोई पकड़ सकता है? योग माया ये चाहेगी कि मेरे प्रभु को कोई पकड़ ले। तुरंत जब प्रभु ने देखा ना तो स्वयं आ गए, बोले मैया मैं तो तेरे सोंटे से डर रहा हूं, इसे फेंक दे तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। मां ने सोंटा एक तरफ पकड़ा, देखा भगवान ने अपना हाथ दे दिया, पकड़ में आ गए। आप लाख पकड़ना चाहो नहीं पकड़ पाओ, वो पकड़ में आएगा तो स्वतः ही आ जाएगा, अपनी कृपा से आ जाएगा। अब तो पकड़ करके मैया पहुंची ऊखल के पास और गोपियों से कहा, अरे गोपी जल्दी से एक रस्सी ला। अब मैया ऊखल से बांधने लगी। अब गांठ देने का जब समय आए तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, दूसरी रस्सी से बांधना चाहा वो भी 2 अंगुल छोटी, तीसरी रस्सी से बांधना चाहा वो भी 2 अंगुल छोटी। सैकड़ों सैकड़ों रस्सियां जोड़ दी, लेकिन प्रत्येक रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मां ने सोचा कि ये क्या हो गया मुझे, एक तो पकड़ में नहीं आ रहा था, अब पकड़ में नहीं आ रहा, आया तो बंधने में नहीं आ रहा है। मां फिर सर पकड़ के बैठ गई। भगवान ने फिर मां से कहा, मां मैया एक बार फिर कोशिश कर, तुम मैं पकड़ बांध देगी। अब की बार मां ने जब बांधा तो रस्सी छोटी नहीं पड़ी, बंध गए भगवान। भगवान जब भी बंधते हैं तो अपनी कृपा से बंधते हैं। जीव साधन साध्य नहीं है, जीव कृपा साध्य है। इसमें भगवान की कृपा पर भरोसा रखते हैं। मां तो बांध करके ठाकुर को अपने काम में लग गई कि चलो थोड़ी देर बंधा रहने दो। इतने में भगवान ने एक लीला कर दी। ऊखल को ठाकुर जी छोटे से हैं भगवान, केवल कमर में करधनी है भगवान के और कछनी है, त्रिबली रेखाएं हैं। यहाँ पर भगवान का नाम पड़ा है दामोदर, एक नाम ठाकुर जी का दामोदर, कार्तिक का ही है ना कृष्ण दामोदर, दामोदर नाम भी है भगवान। भगवान का एक नाम है कमल नेत्र, कमल नयन। भगवान ऊखल को खींचते खींचते 2 वृक्षों के मध्य में ले गए। आंगन में 2 वृक्ष थे बड़े पुराने, यमरार्जुन के। कब के थे कोई पता नहीं, हजारों हजारों वर्ष के पुराने थे वृक्ष। और ये कोई और नहीं, कुबेर के पुत्र थे दोनों, नल कुबर मणिग्रीव। नारद जी ने श्राप दिया था इनको, कोई पाप हुआ था इनसे। लेकिन जब चरण पकड़ लिए तो नारद ने कहा कि जाओ, वृक्ष तो तुम बनोगे लेकिन वृक्ष बनोगे नंद भवन के। जब कृष्ण अवतार होगा तो भगवान कृष्ण, भगवान दामोदर तुम्हारा उद्धार करेंगे। हल्का सा ऊखल को फंसाया,
दिया झटका भगवान ने, तड़तड़ा करके दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े। आवाज नहीं आई, आवाज को रोक दिया भगवान ने। उन वृक्षों से दो पुरुष बाहर निकले, नल कुंवर मैत्री, और दोनों ने भगवान की स्तुति की। बहुत प्यारी स्तुति है। स्तुति में उन्होंने मांगा क्या भगवान से, इसे सुनो आप। भगवान ने जब इशारा किया कि जाओ अपना धाम, अपने धाम, मैंने स्वरूप दे दिया तुमको अपना, तो उन्होंने कहा प्रभु एक वरदान दे दो। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने, श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसौ मनस्तव, पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव, निवास जगत प्रणामे, दृष्टिम सताम, दर्शनोक्तु भगवत तनूनाम। इसका अर्थ है वाणी गुणानुकथन। हे दामोदर भगवान, बस यही मैं चाहता हूं आपसे, मेरी वाणी दिन रात आपके गुणों को गाती रहे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी वाणी दिन रात आपके गुणों को गाती रहे। श्रवणों कथायाम, मेरे कान दिन रात प्रभु आपकी कथा को सुनते रहे। मैं सदैव आपके पद पंकज को, चरणों को निहारता रहूं, मनसा वाचा कर्मणा। और अंत में कहा दृष्टिम सताम, दर्शनो तु भगवत तनूनाम। मेरी दृष्टि सब में सर्वत्र आपको देखे, कण कण में मैं आपको देखूं। हे भगवान दामोदर, बस यही वरदान आपसे चाहता हूं। इसीलिए एक पंजाबी संत ने कहा, या रब मेरी आंखों में वो नूर हो जाए, या रब मेरी आंखों में वो नूर हो जाए, मैं जिसे देखूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। हे सदगुरु, बस ऐसी कृपा कर दे, मैं जिस पे भी नजर डालूं उसमें मुझे तू ही दिखाई दे।